नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर जीके पर। इस वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा स्टार्ट होता है कि यूरोपियों के भारत आने का क्रम है। देखिए यूरोपियों के भारत आने का जो क्रम है, सबसे पहले पुर्तगाली आए, इसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी, फिर स्वीडिश आए। तो ये यूरोपियों का क्रम है भारत आने का। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले भारत कौन आया था। तो देखिए सबसे पहले भारत कौन आया था, तो पुर्तगाली आए थे। ठीक। अगला है कि भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। तो देखिए भारत आने वाला जो प्रथम पुर्तगाली था वह वास्को डी गामा था, जो कि 1498 ईस्वी में आया था। पश्चिमी तट कालीकट पहुंचा, जहां हिंदू राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। ठीक। तो ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि वास्को डी गामा भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली था जो कि 1498 ईस्वी में आया था। पश्चिमी तट जो कालीकट है वहां पर राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। अगला है कि दोबारा वास्को डी गामा भारत कब आया। तो देखिए दोबारा वास्को डी गामा भारत आया था 1502 ईस्वी में। अगला कि पुर्तगालियों ने अपना पहला व्यापारिक कोठी कहाँ पर स्थापित किया। तो पुर्तगालियों ने अपना जो पहला व्यापारिक कोठी स्थापित किया था वह कोचिन में 1503 ईस्वी में स्थापित किया था। अगला कि भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था। देखिए भारत में जो पहला पुर्तगाली गवर्नर था वह फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, जो कि 1505 में नियुक्त हुआ था। ठीक। अगला कि शांत जल की नीति, जिससे कि ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं, कब लागू किया गया था या किसने लागू किया था। तो शांत जल की नीति, जिसे कि ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं, यह लागू किया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। अगला कि पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो देखिए पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वह अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। ठीक। तो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। अगला कि पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया है। तो देखिए पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर जो कब्जा किया गया था वह 1510 ईस्वी में किया गया था। अगला कि डच लोग भारत कब आए थे। तो देखिए जो डच लोग थे वह भारत आए थे 1596 ईस्वी में। अगला कि डच निवासी थे कहाँ के। तो देखिए जो डच निवासी थे यह नीदरलैंड या हॉलैंड के थे। अगला कि पहला डच यात्री कौन था। तो देखिए जो पहला डच यात्री था वह कार्नेलियन हाउटमैन था। अगला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में किया गया था। अगला कि डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी। तो देखिए डचों ने जो अपनी पहली व्यापारिक कोठी यानी कि फैक्ट्री स्थापित की थी वह मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में स्थापित की थी। अगला है कि अहमदनगर का विलय कब हुआ था। तो देखिए अहमदनगर का विलय हुआ था 1632 ईस्वी में। ठीक। अगला कि डचों का भारत में पतन हुआ। तो देखिए डचों का भारत में पतन हुआ था डचों और अंग्रेजों के मध्य वेदरा युद्ध से 1759 में। अगला है कि अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में अपना पहला अस्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की, किसकी अनुमति से। तो देखिए अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में अपना पहला अस्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया था जहांगीर के अनुमति से। ठीक। हालांकि अंग्रेजी या यूरोपीय शासनकाल में अफीम तथा सोरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। तो देखिए अंग्रेज या यूरोपीय शासनकाल में अफीम तथा सोरा उत्पादन के लिए बिहार प्रसिद्ध था। अगला कि भारत आने वाला प्रथम जहाज कौन था। तो देखिए भारत आने वाला जो प्रथम जहाज था वह रेड ड्रैगन था। अगला कि भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी, कब और कहां पर और किसके द्वारा। तो भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री जो स्थापित की गई थी वह 1668 ईस्वी में सूरत में फ्रैंको कैरो द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक। अगला कि प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था। तो जो प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था उसका नाम है डुप्ले। तो डुप्ले प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था। अगला कि पांडिचेरी की स्थापना किसने किया था। देखिए पांडिचेरी की स्थापना 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन फ्रांसीसी ने किया था। ठीक।
अगला कि अंग्रेजों द्वारा पांडिचेरी पर अधिकार कब किया गया था। तो देखिए अंग्रेजों द्वारा पांडिचेरी पर जो अधिकार किया गया था वह 1761 ईस्वी में किया गया था। अगला कि कलकत्ता नगर की स्थापना कब की गई। देखिए जो कलकत्ता नगर है इसकी स्थापना की गई थी जब चारनाक ने किया था 1690 ईस्वी में। ठीक, तो कलकत्ता नगर की स्थापना 1690 ईस्वी में जब चारनाक ने किया था। अगला है कि 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था। देखिए तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। ठीक, तो तृतीय कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ। अब देखिए जो 3 कर्नाटक युद्ध थे कौन कौन से थे। तो देखिए जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था जो कि 1746 से 48 ईस्वी तक चला, यह समाप्त हुआ तो लाक्सला सापेल की संधि से समाप्त हुआ था। जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध था 1749 से 1754 ईस्वी तक, और यह समाप्त हुआ था पांडिचेरी के संधि से। और जो तृतीय कर्नाटक युद्ध था 1758 से 63 ईस्वी तक, यह समाप्त हुआ था पेरिस की संधि से। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हम्मुराबी शासक था। तो देखिए जो हम्मुराबी शासक था वह बेबीलोन का था। ठीक, तो हम्मुराबी शासक जो था वह बेबीलोन का था। अगला क्वेश्चन है कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था। तो देखिए जो वांडीवास का युद्ध हुआ था वह फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच हुआ था 1760 ईस्वी में। ठीक, तो वांडीवास का युद्ध हुआ था फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच 1760 ईस्वी में। अगला कि वांडीवास के युद्ध में आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन ने किसे हराया था। तो वांडीवास के युद्ध में आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन ने जो हराया था वह फ्रांसीसियों को हराया था। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से पांडिचेरी कब छीना। तो देखिए अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से जो पांडिचेरी छीना था वह 1761 ईस्वी में छीना था। अगला क्वेश्चन है कि सिखवाद का प्रवर्तन कब है। तो सिखवाद का जो प्रवर्तन है 1500 ईस्वी या 16वीं सदी है। ठीक, सिख धर्म के संस्थापक कौन है। तो देखिए सिख धर्म के जो संस्थापक हैं वह गुरु नानक देव जी हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ। तो देखिए गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था 1469 में तलवंडी में हुआ था। वर्तमान क्या है तो ननकाना साहिब पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक, नानक जी के पिता का नाम क्या था। देखिए गुरु नानक देव के पिता का नाम था कल्याण चंद, और नानक जी के माता जी का नाम क्या था तो तृप्ता था नानक जी के माता का नाम। संगत यानी कि धर्मशाला और पंगत यानी कि लंगर को स्थापित किसने किया था। तो संगत और पंगत को स्थापित किया था गुरु नानक ने। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक देव की मृत्यु कहाँ पर हुई। तो देखिए गुरु नानक देव की मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर जो कि पाकिस्तान में पड़ता है वहीं पर गुरु नानक देव जी की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक देव जी का उत्तराधिकारी कौन हुआ। तो देखिए गुरु नानक देव जी का जो उत्तराधिकारी हुए थे वह गुरु अंगद हुए थे जो कि गुरुमुखी लिपि के जनक हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है अकबर ने 500 बीघा जमीन किसको दी थी। तो देखिए अकबर ने 500 बीघा जो जमीन दिया था वह सिखों के चौथे गुरु रामदास को दिया था। अगला क्वेश्चन है कि आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था। तो देखिए आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की थी। खुद को सच्चा बादशाह किसने कहा था। तो देखिए खुद को सच्चा बादशाह कहा था श्री गुरु अर्जुन देव जी ने। अगला क्वेश्चन है श्री हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर जो कि अमृतसर में पड़ता है को किसने बनवाया। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी ने बनवाया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी। तो देखिए स्वर्ण मंदिर की नींव रखा था साईं मियां मीर ने। तो साईं मियां मीर ने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन है कि गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया किसने। तो गुरु अर्जुन देव को जो मृत्यु दंड दिया था वह जहांगीर ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना किसने किया था। तो श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना किया था श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने। अगला क्वेश्चन है कि हिंद की चादर कौन कहलाता है। तो देखिए हिंद का चादर कहलाते हैं गुरु तेग बहादुर। ठीक, तो गुरु तेग बहादुर कहलाते हैं हिंद की चादर। अगला क्वेश्चन है कि गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड किसने दिया। तो देखिए गुरु तेग बहादुर को जो मृत्यु दंड दिया था वह औरंगजेब ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि खालसा पंथ की स्थापना एवं गुरु प्रथा को किसने समाप्त किया। तो खालसा पंथ की स्थापना और गुरु प्रथा को समाप्त यह श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। तो देखिए सिखों के जो अंतिम गुरु थे वह गुरु गोविंद सिंह थे।
और अगला क्वेश्चन है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कब हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह जो थे यह सिखों के 10वें गुरु थे और इनका जो जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि सिखों के अंतिम गुरु कौन हैं? तो सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे और ये सिखों के 10वें गुरु या अंतिम गुरु थे। अगला क्वेश्चन है श्री गुरु गोविंद सिंह जी का निधन कब हुआ था? तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी का निधन 1708 ईस्वी में नांदेड़ महाराष्ट्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह ने अगला गुरु बताया। तो देखिए गुरु गोविंद सिंह ने जो अगला गुरु बताया था वह गुरु अर्जुन देव स्थापित गुरु ग्रंथ साहिब को। ठीक। अगला क्वेश्चन है रंजीत सिंह का जन्म कब हुआ? तो देखिए रंजीत सिंह का जन्म हुआ था 2 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मान सिंह के घर पर। रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो पुत्र खड़क सिंह रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी हुआ। अगला क्वेश्चन है कि सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो देखिए सिख राज्य का जो अंतिम राजा था वह दिलीप सिंह था। अगला क्वेश्चन है कि अमृतसर संधि हुई। तो देखिए जो अमृतसर संधि हुई थी वह महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच हुआ था 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को। सिराजुद्दौला कौन था? तो सिराजुद्दौला जो था यह बंगाल का नवाब हुआ करता था। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि काल कोठरी यानी कि ब्लैक हॉल की घटना कब घटी थी? तो काल कोठरी ब्लैक हॉल की घटना घटी थी 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय में। ठीक। अलीनगर की संधि कब हुई थी? तो देखिए अलीनगर की संधि हुई थी 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि दस्तक प्रथा को किसने समाप्त किया? तो दस्तक प्रथा को समाप्त किया था मीर कासिम ने। अगला क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो देखिए जो प्लासी का युद्ध हुआ था वह 23 जून 1757 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें कि जो नवाब सिराजुद्दौला था वह हार गया था। ठीक। अगला क्वेश्चन है सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? तो देखिए सिराजुद्दौला का जो सेनापति था वह मीर जाफर था। अगला क्वेश्चन है कि प्लासी युद्ध का मैदान कहाँ पर स्थित है? तो प्लासी जो है यह आपका बंगाल में स्थित है। मीर जाफर बंगाल का नवाब बना किस सन में? तो देखिए मीर जाफर जो बंगाल का नवाब बना था वह 1757 ईस्वी में बना था। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किसने किया था? तो देखिए बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो स्थापित किया था वह मीर कासिम ने स्थापित किया था। ठीक। तो मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो देखिए जो बक्सर का युद्ध हुआ था वह अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुआ। सिराजुद्दौला व शाह आलम द्वितीय मुगल शासक के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो देखिए बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का जो नवाब था वह मीर जाफर था। अगला क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध जो कि 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का जो सेनापति था वह मेजर हेक्टर मुनरो था। अगला क्वेश्चन है कि इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? देखिए इलाहाबाद की जो प्रथम संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुआ था। इसी के तहत शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन है कि इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुई या किसके बीच की गई? तो इलाहाबाद की जो द्वितीय संधि हुई थी वह लॉर्ड क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच हुआ था। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक कौन है? तो देखिए भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक क्लाइव को माना जाता है। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई? तो बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत 1765 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव के द्वारा किया गया था और जो लॉर्ड क्लाइव का शासन था वह 1765 से लेकर 72 तक था। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल में द्वैध शासन को कब समाप्त किया गया था? तो बंगाल में द्वैध शासन को जो समाप्त किया गया था यह 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने किया था। ठीक। तो बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया था 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने। अगला क्वेश्चन है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था?
तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। ठीक, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। पिंडारियों का दमन किया किसने? तो देखिए पिंडारियों को जो दमन किया था वह लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था। तो पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग ने कब किया और कहां पर किया? तो प्रथम मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग ने 1781 ईस्वी में कोलकाता में किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? देखिए भारतीय सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहां पर है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र है गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अस्थायी स्वायत्त शासन का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में अस्थायी स्वायत्त शासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। इलबर्ट विधेयक 1883 में। इसी के तहत क्या हुआ था? अस्थायी स्वायत्त शासन हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन, फूट डालो और राज करो की नीति किसने दिया? तो फूट डालो और राज करो की नीति लॉर्ड कर्जन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि मानव या नर बलि प्रथा पर रोक किसने लगाया? तो मानव या नर बलि प्रथा पर रोक लगाया था लॉर्ड हार्डिंग ने। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए भारत का पहला गवर्नर जनरल जो था वह विलियम बेंटिक था। अगला क्वेश्चन है कि सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो सती प्रथा का अंत किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया था। 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया था। ठीक, तो सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया था। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल में भयंकर अकाल कब पड़ा? तो बंगाल में भयंकर अकाल जो पड़ा था वह 1770 ईस्वी में पड़ा था। अगला क्वेश्चन है कि हैदर अली मैसूर का शासक कब बना? तो हैदर अली जो था यह मैसूर का शासक बना था 1761 ईस्वी में। हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? तो हैदर अली की जो मृत्यु हुई थी 7 दिसंबर 1782 को हुआ था। हैदर अली का पुत्र या उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो हैदर अली का जो पुत्र था टीपू सुल्तान, वही उत्तराधिकारी हुआ हैदर अली का। ठीक, टीपू सुल्तान शासक था कहाँ का? तो देखिए जो टीपू सुल्तान शासक था यह मैसूर का शासक था। अगला क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी 4 मई 1799 को। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक कौन था? तो देखिए प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो मैसूर का शासक था वह हैदर अली था। अगला क्वेश्चन है तृतीय एवं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक कौन था? तो तृतीय एवं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का जो शासक था वह टीपू सुल्तान था। अगला क्वेश्चन है कि श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था किसने? तो देखिए श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का जो वृक्ष लगवाया था वह टीपू सुल्तान ने लगवाया था, और टीपू सुल्तान के शेर मैसूर के नाम से भी जानते थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो कि किसानों के साथ को सर्वप्रथम लागू किया गया था, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को जो सर्वप्रथम लागू किया गया था वह 1792 ईस्वी में कर्नल रीड एवं थॉमस मुनरो ने तमिलनाडु में सर्वप्रथम लागू किया था। मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया? तो मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था जो लागू किया था वह थॉमस मुनरो ने 1820 ईस्वी में लागू किया था। अगला क्वेश्चन है अस्थायी या इस्तमरारी बंदोबस्त की शुरुआत कब हुई? तो अस्थायी या इस्तमरारी बंदोबस्त की शुरुआत हुई थी 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों के साथ, मुख्य रूप से बिहार, बंगाल और उड़ीसा में। ठीक, सूर्यास्त कानून संबंध है किससे? तो देखिए सूर्यास्त कानून संबंध है यह अस्थायी बंदोबस्त से संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन है कि महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की? तो महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत 1819 ईस्वी में हाल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सहायक संधि पद्धति की शुरुआत किसने की? तो सहायक संधि पद्धति की शुरुआत लॉर्ड वेलेजली ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो प्रथम शासक था वह हैदराबाद का निजाम 1798 में। ठीक, तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो प्रथम शासक था वह हैदराबाद का निजाम था जो कि 1798 में स्वीकार किया था।
अगला क्वेश्चन है कि सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो हैदराबाद था। दूसरा राज्य जो था वह मैसूर था, वह 1799 में मैसूर हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि अवध ने सहायक संधि कब स्वीकारा? तो अवध ने जो सहायक संधि स्वीकारा था वह 1801 ईस्वी में स्वीकारा था। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का जो अंतिम नवाब था वह वाजिद अली शाह था। अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ से पहले अवध की राजधानी क्या थी? तो देखिए लखनऊ से पहले अवध की राजधानी थी फैजाबाद। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ। तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय 1856 में हुआ था, कुप्रशासन के कारण। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला जो पहला मराठा सरदार था वह पेशवा बाजीराव द्वितीय था, जो कि 1802 में स्वीकार किया था। बेसिन की संधि कब हुई थी? तो बेसिन की संधि हुई थी 1802 ईस्वी में। अंग्रेजों का सिंध पर विजय कब हुआ? तो देखिए अंग्रेजों का सिंध पर विजय 1843 में हुआ था, लॉर्ड एलनबरो के समय में। अगला क्वेश्चन है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित या लागू किसने किया था? तो देखिए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित या लागू लॉर्ड कैनिंग के शासन में 1856 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया किसने? तो देखिए 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में सुनाया था। और जो लॉर्ड कैनिंग था यह भारत का प्रथम वायसराय था। महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी कब घोषित की गई? तो देखिए महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी घोषित की गई 1858 ईस्वी में। केसर ए हिंद उपाधि 1877 में दिया गया। वाटरलू बेल्जियम का युद्ध कब हुआ? तो देखिए वाटरलू बेल्जियम का युद्ध हुआ था 18 जून 1815 में। ठीक। सुगौली की संधि कब हुआ था? देखिए सुगौली का संधि हुआ था 1816 ईस्वी में। लॉर्ड मैकाले किससे संबंध रखते हैं? तो देखिए लॉर्ड मैकाले जो संबंधित हैं यह अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा कब प्रारंभ हुआ? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हुआ था 1835 में, मैकाले की अनुशंसा पर लॉर्ड बेंटिक के समय में। 1854 का वुड का डिस्पैच संबंधित है। तो 1854 का जो वुड का डिस्पैच संबंधित है यह शिक्षा से संबंधित है। ठीक। लॉर्ड डलहौजी द्वारा इसे लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है चार्ल्स वुड के डिस्पैच को। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा से संबंधित सैडलर आयोग नियुक्त किया गया था। तो शिक्षा से संबंधित सैडलर आयोग नियुक्त किया गया 1917 को। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ किसने किया? तो देखिए भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ पुर्तगालियों ने किया था। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेटकाफ को। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? देखिए भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट, जो कि 1779 में प्रकाशित हुआ था। न्यूज़पेपर एक्ट पारित कब किया गया? तो न्यूज़पेपर एक्ट पारित किया गया था 1908 में। भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किसने किया? तो देखिए भारत में दास प्रथा को जो अवैध घोषित किया था वह 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलन के समय में किया गया था। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति कब प्रारंभ की गई? तो 1857 की क्रांति प्रारंभ की गई थी 10 मई को मेरठ से। ठीक। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो देखिए 1857 के विद्रोह का जो तत्कालीन कारण था वह था एनफील्ड राइफलों में चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि चर्बी वाले कारतूस से चलाने वाला एनफील्ड राइफल सेना में शामिल कब हुआ? तो यह दिसंबर 1856 में शामिल हुआ था। मंगल पांडे जो कि 34वीं इंफैक्ट्री के सिपाही थे, घटना कब हुई थी? तो मंगल पांडे घटना जो घटी थी वह 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में घटी थी। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का सम्राट या मुगल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का सम्राट या मुगल बादशाह जो था वह बहादुर शाह जफर
द्वितीय था। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए 1857 में भारत का जो गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड कैनिंग था। 1857 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टर्न था 1857 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री। 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त किया गया प्रथम सेनापति कौन था? तो कैंपेबल था, जो कि 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त किया गया प्रथम सेनापति था। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या है? तो देखिए 1857 की क्रांति का प्रतीक है कमल एवं रोटी। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो 1857 के विद्रोह में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? वीडी सावरकर ने। अगला क्वेश्चन है कि अभिनव भारत गुप्त सभा का गठन किसने किया? तो अभिनव भारत गुप्त सभा का गठन वीडी सावरकर ने 1904 में नासिक में किया था। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह की संज्ञा किसने दी? तो 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी थी लॉरेंस एवं सीले ने। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दिया था? तो यह डिजरेली ने दिया था राष्ट्रीय विद्रोह, और सैनिक विद्रोह दिया था लॉरेंस एवं सीले ने। 1857 के विद्रोह के धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था किसने? तो LER रीज ने कहा था। और 1857 के विद्रोह का हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा? तो यह कहा था जेम्स आउट्रम एवं W टेलर ने। अगला क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, किसने कहा था? तो RC मजूमदार ने कहा था। 1857 के विद्रोह को बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध किसने कहा? तो TR होम्स ने कहा था। ठीक। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बहादुर शाह द्वितीय ने। दमन किसने किया? तो हडसन ने किया। लखनऊ अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत महल ने किया। और दमन किसने किया था? तो कैंपेबल ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब और तात्या टोपे ने किया था। रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे को जानते थे, ठीक, अन्य नाम से। नाना साहेब का मूल नाम क्या था? तो नाना साहेब का मूल नाम था धोडू पंत। झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। दमन किसने किया था? तो ह्यूरोज ने किया था। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो देखिए रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है ग्वालियर में। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने। जगदीशपुर ने। दमन किसने किया? तो वी टेलर ने किया। तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह कर रहे थे जगदीशपुर से, ठीक। दमन किसने किया था? तो वी टेलर ने किया था। पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो पीर अली ने किया था। दमन किसने किया? तो विलियम टेलर ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था। दमन किसने किया? तो जनरल नील ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को देखने वाला उर्दू कवि कौन था? तो मिर्जा गालिब था। निवासी कहाँ का था? तो आगरा का। तो 1857 के विद्रोह को देखने वाला जो उर्दू कवि था वह मिर्जा गालिब थे। ये कहाँ के निवासी थे? तो आगरा के निवासी थे। 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो SN सेन है 1857 नामक पुस्तक के लेखक। राज्य हड़प नीति लागू किया किसने? तो देखिए राज्य हड़प नीति जो लागू किया था वह डलहौजी ने लागू किया था। क्रीमियन युद्ध 1854 से 56 ईस्वी में ब्रिटेन, फ्रांस से टर्की ने पराजित किया था। किसे? तो यह रूस को पराजित किए थे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध किससे है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध है क्रीमियन युद्ध से, ठीक। लेडी विद द लैंप किसे कहा जाता है? तो लेडी विद द लैंप कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, जो कि इंग्लैंड की है, ठीक। 1857 के ठीक बाद नील विद्रोह कब हुआ? तो देखिए 1857 के ठीक बाद नील विद्रोह 1859 और 60 में हुआ, बंगाल में हुआ।
नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए नील दर्पण पुस्तक के लेखक हैं दीनबंधु मित्र। सन्यासी विद्रोह कब हुआ? तो सन्यासी विद्रोह जो हुआ था यह 1763 से 1800 के बीच हुआ। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। बघेरा विद्रोह हुआ था कब? तो देखिए जो बघेरा विद्रोह हुआ था यह 1818 में बड़ौदा में हुआ था। अहोम विद्रोह हुआ था कब? तो देखिए जो अहोम विद्रोह हुआ था वह 1828 से 33 ईस्वी में हुआ था। गोमधर कुंवर के नेतृत्व में असम में हुआ था। ठीक। कोल विद्रोह कब हुआ था? तो देखिए कोल विद्रोह जो हुआ था बुद्धो भगत के नेतृत्व में हुआ था 1831 और 32 ईस्वी में। कूका विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो कूका विद्रोह की शुरुआत 1840 ईस्वी में भगत जवाहरमल एवं राम सिंह कूका द्वारा पंजाब में किया गया था। ठीक। संथाल विद्रोह कब हुआ? तो देखिए संथाल विद्रोह हुआ था सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में 1855 और 56 ईस्वी में। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह कब हुआ था? देखिए मुंडा आदिवासियों का जो विद्रोह हुआ था 1899 से 1900 के बीच हुआ था। नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा थे। उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है? तो उलगुलान विद्रोह संबंध है बिरसा मुंडा से। अगला क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ? तो बिरसा मुंडा का जन्म 18 नवंबर 1875 को हुआ था। मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो जो मोपला विद्रोह हुआ था 1921 को केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन द्वारा किया गया था। रद्द किसने किया? 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने किया। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन हैं? तो देखिए भक्ति आंदोलन के जो प्रतिपादक हैं वह रामानुजाचार्य हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर या जनक, आधुनिक भारत का पिता, युगदूत किसे कहा गया? तो राजा राम मोहन राय को कहा गया है। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? तो आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में किया था। ठीक। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो देखिए ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है एकेश्वरवाद की उपासना पर। भारतीय या आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? तो भारतीय या आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 11 नवंबर 1866 को केशव चंद्र सेन ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो देखिए राजा राम मोहन राय को राजा की जो उपाधि दी गई थी वह मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई? तो देखिए राजा राम मोहन राय की मृत्यु ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुआ था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद द्वारा बेलूर कोलकाता में किया गया। विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? तो विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। अगला क्वेश्चन है कि मानव की सेवा ईश्वर की सेवा है, किसने कहा था? तो मानव की सेवा ईश्वर की सेवा है, यह स्वामी विवेकानंद ने कहा था। अगला क्वेश्चन है 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण किसने दिया था? तो 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में जो भाषण दिए थे वह स्वामी विवेकानंद ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना कब की गई? तो देखिए आर्य समाज की स्थापना 7 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा बंबई में किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल शंकर के नाम से भी जानते हैं। भारत भारतीयों के लिए है नारा किसने दिया था? तो भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया था आर्य समाज ने। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? तो दयानंद सरस्वती ने किया। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? तो भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किसने किया? तो सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती के जो गुरु थे वह स्वामी
बिरजानंद थे। दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन कब चलाया? तो देखिए दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन जो चलाया था 1882 ईस्वी में चलाया। मृत्यु अजमेर में राजस्थान में हुआ। ठीक। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया? प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग ने बंबई में किया था। देव समाज की स्थापना किसने किया था? तो 1887 ईस्वी में लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया? सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने। पुस्तक इनकी जो है वह गुलामगिरी है। ठीक। लोकहितवादी क्या कहलाएं? तो लोकहितवादी कहलाएं गोपाल हरि देशमुख। भारत में विधवा विवाह का सबसे बड़ा समर्थक कौन था? तो भारत में विधवा विवाह का सबसे बड़ा समर्थक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 26 जुलाई 1856 ईस्वी को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पारित हुआ। शारदा एक्ट कब पारित किया गया? तो 1926 ईस्वी में। बाल विवाह अधिनियम पारित किया गया 1872 ईस्वी में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की गई? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में व्लादिस्लावस्की एवं अल्काट ने न्यूयॉर्क में किया था। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय की स्थापना कब और कहां पर की गई? तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना 1882 ईस्वी में मद्रास के अडयार में किया गया। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष कब बनी? तो 1907 ईस्वी में बनी। भारत आगमन इनका कब हुआ था? तो 1893 ईस्वी में। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया? तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1898 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट ने बनारस में किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना कब की गई? तो यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना 1826 ईस्वी में हेनरी विलियन डेरोजियो ने किया था। पेशा शिक्षक से। पेशा इनका क्या था? शिक्षक थे ये। आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि कौन माने जाते हैं? तो आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि हेनरी विवियन डेरोजियो माने जाते हैं। बहावी आंदोलन कब हुआ था? तो देखिए बहावी आंदोलन जो हुआ था यह सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में 1863 से 60 के बीच हुआ। अब देखिए बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो देखिए बहावी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वह पटना था। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो देखिए अलीगढ़ आंदोलन के जो प्रवर्तक हैं सैयद अहमद खान। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो भारत संघ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया था। कब? तो 1874 में ब्रिटिश द्वारा हटाया गया। बिना ताज के बादशाह किसे कहा जाता है? तो बिना ताज के बादशाह कहा जाता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जिसे कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो देखिए कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को A.O. ह्यूम ने किया था लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो देखिए हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है A.O. ह्यूम को। स्कॉटलैंड वासी थे ये। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन हैं? तो देखिए कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी कि WC बनर्जी हैं। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो देखिए कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। महासचिव कौन थे? A.O. ह्यूम। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो कि मुंबई में 1885 में हुआ था में भाग लिया था कितने लोगों ने? तो देखिए कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था मुंबई में 1885 में। कांग्रेस नाम सुझाव किसने दिया? तो देखिए कांग्रेस नाम सुझाव दिया था दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखा था पट्टाभी सीतारामैया ने। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन
जो कि कलकत्ता अधिवेशन 1886 की अध्यक्षता किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता। धन निकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो धन निकास का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था 1867 ईस्वी में, और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज्य की मांग कब की? तो देखिए, दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज्य की मांग 1906 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में किया था। कांग्रेस में फूट पड़ी थी कब? तो देखिए, कांग्रेस में जो फूट पड़ी थी वह सूरत अधिवेशन 1907 में फूट पड़ी थी, और उसके अध्यक्ष थे 1907 में कांग्रेस के रास बिहारी घोष। कांग्रेस पुनः एक कब हुए हैं? तो देखिए, कांग्रेस पुनः एक हुए लखनऊ अधिवेशन में 1916 ईस्वी में। अध्यक्ष कौन थे उस समय 1916 के अधिवेशन में? तो अंबिका चरण मजूमदार। कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो देखिए, कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वह बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कब हुआ? तो देखिए, कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 ईस्वी में बांकीपुर बिहार में हुआ था। उसके अध्यक्ष थे उस समय 27वें अधिवेशन के आर्यन मुधोलकर। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा? तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह बाल गंगाधर तिलक ने लखनऊ अधिवेशन 1916 में कहा था। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था वैलेंटाइन सिराल ने। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो देखिए, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो बनी वह एनी बेसेंट बनी थी कलकत्ता अधिवेशन में 1917 में। सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? तो देखिए, सबसे कम उम्र में कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद बने थे 1923 में। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो देखिए, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो बनी थी वह सरोजिनी नायडू थी, जो कि कानपुर अधिवेशन 1925 में बनी थी। अगला क्वेश्चन है कि सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किसने किया? तो सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य जो किया था गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में किया गया। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किया था? तो देखिए, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने किया था वह था बेलगांव का अधिवेशन, जो कि 1924 में हुआ था। पूर्ण स्वराज्य प्रस्तावित कब हुआ? तो देखिए, पूर्ण स्वराज जो प्रस्ताव पारित हुआ 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ। उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। गांव में हुआ पहला अधिवेशन कौन था? तो देखिए, गांव में हुआ पहला अधिवेशन फैजपुर अधिवेशन 1937 में जो हुआ था वही पहला अधिवेशन हुआ था जो गांव में हुआ था, और उसकी अध्यक्षता नेहरू जी ने किया था। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? तो 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 1939 में सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद कांग्रेस ने के अध्यक्ष कौन बने? तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। पहली बार पाकिस्तान की मांग किसने की? तो देखिए, पहली बार पाकिस्तान की मांग किए थे 1940 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष थे जिन्ना। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता या जनक कौन है? तो चौधरी रहमत अली पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता या जनक हैं। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो देखिए, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे लियाकत अली। बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने दिया कब? तो देखिए, बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने कराची अधिवेशन 1943 में दिया था। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की? तो देखिए, अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 ईस्वी में पी मित्रा एवं पुलिन दास द्वारा बंगाल में किया गया था। अनुशीलन समिति का उद्देश्य क्या था? तो खून के बदले खून था अनुशीलन समिति का उद्देश्य। अनुशीलन समिति का क्रांतिकारी संगठन के रूप में पुनर्गठन कब हुआ? तो 1907 में बारिंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा कलकत्ता में किया गया। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब की गई? तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में किया था।
मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किसने किया था? तो 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किया था। खुदीराम बोस को फांसी किसने दिया? तो खुदीराम बोस को फांसी जो दिया गया था 11 अगस्त 1908 को दिया गया था। ठीक, तो खुदीराम बोस को जो फांसी दिया गया था 11 अगस्त 1908 को दिया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? तो 1924 ईस्वी में सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद द्वारा कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। सरफरोशी की तमन्ना गीत किसने लिखा था? तो सरफरोशी की तमन्ना राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा था। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कब हुई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी गोरखपुर के जेल में काकोरी षड्यंत्र मामले में। ठीक, काकोरी कांड कब हुआ था? तो काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कब की गई, कब हुई? चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ के दौरान हुई। अगला क्वेश्चन है, जेल में भूख हड़ताल से मृत्यु कौन पाया? तो देखिए, जेल में भूख हड़ताल से जिसकी मृत्यु थी वह जतिन दास थे। ठीक, गदर पार्टी की स्थापना किसने किया? तो 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया था। फ्रांसीसी क्रांति की मां किसे कहा गया? भारतीय क्रांति की मां किसे कहा गया? तो भारतीय क्रांति की मां कहा गया भीकाजी रुस्तम कामा को। इनका जन्म हुआ था 24 सितंबर 1861 को। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय तिरंगा फहराने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो भारतीय तिरंगा फहराने वाली जो प्रथम महिला थी वह भीकाजी कामा, 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में। ठीक, नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है, किसने कहा था? तो यह कहा था मोहम्मद इकबाल ने। अमार सोनार बांग्ला, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत को किसने लिखा था? तो अमार सोनार बांग्ला, यह जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। बंग भंग की घोषणा किसने कब हुई? तो बंग भंग की घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुआ था। बंग भंग के बाद शुरू हुआ, क्या शुरू हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन हुआ बंग भंग के बाद शुरू। ठीक, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब की गई? तो स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 को किया गया। बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन हुआ। प्रभावी कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया? तो मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खान ने 1906 ईस्वी में किया। प्रथम अध्यक्ष आगा खान बने। ठीक, बंगाल विभाजन रद्द किया गया। तो देखिए, जो बंगाल विभाजन रद्द किया गया वह 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया। मार्ले मिंटो सुधार बिल कब पारित किया? तो मार्ले मिंटो सुधार बिल जो पारित हुआ 1909 में पारित हुआ। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा कब की गई? तो देखिए, दिल्ली को राजधानी बनाने की जो घोषणा की गई थी वह 1911 ईस्वी में किया गया था। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? तो देखिए, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली जो स्थानांतरित किया गया था वह 1912 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ। तो देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में हुआ था और इंडिया गेट का जो निर्माण हुआ 1921 ईस्वी में किया गया। ठीक, तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में, इंडिया गेट का निर्माण 1921 में और प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन जो हुआ 1921 में हुआ। जो जापानी जहाज था कमागाटा मारू को किराया पर किसने लिया था? तो इसे लिया था बाबा गुरुदत्त सिंह ने 1914 में। होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो देखिए, होम रूल लीग की स्थापना 1916 में 28 अप्रैल को तिलक ने पुणे में तथा 3 सितंबर को एनी बेसेंट ने अड्यार में होम रूल लीग की स्थापना की। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने किया? तो अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट ने किया। गांधी जी अफ्रीका कब गए थे? तो देखिए, गांधी जी अफ्रीका गए थे 1893 ईस्वी में सेठ अब्दुल्ला के नियंत्रण पर मुकदमा लड़ने। गांधी जी भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को प्रवासी भारतीय दिवस इन्हीं के रूप में मनाया जाता है 9 जनवरी को। ठीक, गांधी जी जो भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को लौटे थे और इसी लौटने के उपलक्ष्य में हर 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी को अंग्रेजी सरकार ने केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित कब किया?
तो देखिए केसर हिंद की उपाधि से अंग्रेजी सरकार ने जो गांधी जी को उपाधि दिया था वह 1915 में दिया था। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो देखिए महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में अहमदाबाद गुजरात में किया था। गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की? तो गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 ईस्वी में डरबन में। डरबन कहाँ पर है? तो दक्षिण अफ्रीका में, वहीं पर फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। ठीक, तो गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। और यहाँ पर पूछा गया कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? तो गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। भर्ती करने वाला सार्जेंट कौन कहलाए? तो भर्ती करने वाला सार्जेंट जो कहलाए वह गांधी जी कहलाए। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहे थे सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो से। ठीक, महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो देखिए गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान दिया था। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कब किया? तो देखिए गांधी जी ने सत्याग्रह का जो प्रथम प्रयोग किया था वह दक्षिण अफ्रीका में 1906 ईस्वी में किया था। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। तो देखिए भारत में गांधी जी का जो प्रथम सत्याग्रह था वह चंपारण सत्याग्रह 1917 में नील की खेती से तीनकठिया प्रणाली के विरोध में हुआ था। तो भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था 1917 में। तीनकठिया चंपारण प्रथा थी। तीनकठिया जो चंपारण प्रथा थी वह किसानों द्वारा 3/20 भाग पर नील की खेती करना था। ठीक, गांधी जी को चंपारण बिहार आने के लिए प्रेरित किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने प्रेरित किया था। रॉलेट एक्ट, जिससे कि काला कानून के नाम से भी जानते हैं, कब पारित हुआ था? तो 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में पारित हुआ था। बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून किसे कहा गया? तो रॉलेट एक्ट को कहा गया बिना वकील, बिना अपील एवं बिना दलील का कानून। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में शांति सभा आयोजित की गई थी। तो सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। जलियांवाला बाग हत्याकांड में डायर का सहयोग किसने किया? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में डायर का सहयोग किया था हंसराज नामक भारतीय ने। ठीक, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार और डायर की हत्या किसने किया? तो ऊधम सिंह ने लंदन में किया था। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग जो कि अमृतसर में कांड के जांच के लिए गठित कमेटी थी, तो हंटर कमेटी। गांधी जी ने केसर-ए-हिंद तथा रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट या सर की उपाधि लौटाया। क्यों लौटाया? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटा दिया। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ प्रयोग एक बार प्रकाशित हुआ नवजीवन पत्रिका में। नोआखली काल 1946 में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो प्यारेलाल थे। हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है किसने कहा था? तो हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है यह कहा था नेहरू जी ने गांधी जी की मृत्यु पर। गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी। तो देखिए गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी वह अहमदाबाद में सूती मिल कारीगरों के लिए थी। ठीक, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। तो देखिए गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को किया गया। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का जो वायसराय था वह लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। चौरी चौरा की घटना कब घटी? तो देखिए चौरी चौरा जो घटना घटी थी वह 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में घटी थी। असहयोग आंदोलन स्थगित कब हुआ? तो देखिए असहयोग आंदोलन जो स्थगित हुआ 11 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना के बाद स्थगित किया गया। स्वराज पार्टी या दल की स्थापना कब की गई? तो स्वराज पार्टी या दल की स्थापना 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद किया था। देश बंधु किसे कहा जाता है? तो देखिए देश बंधु कहा जाता है चित्तरंजन दास को। ठीक, सैमन कमीशन भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को प्रशासनिक सुधार पर विचार हेतु सैमन कमीशन भारत आया था। लाला लाजपत राय, जिसे कि पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं,
घायल हुए थे। तो 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन में हुए लाठीचार्ज से। ठीक। सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था किसने? तो सेंट्रल असेंबली में जो बम फेंका था वह बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को फेंके थे। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई? तो 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। दांडी मार्च की शुरुआत किसने किया था? तो देखिए, दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी तक गांधी जी ने किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में 78 साथियों के साथ। ठीक। जिला कौन था? तो नौसारी गुजरात से शुरू किए थे। दांडी मार्च कब समाप्त हुआ? तो दांडी मार्च जो समाप्त हुआ था वह 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ था, गांधी जी द्वारा नमक कानून भंग करके। ठीक। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने किया? तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में गांधी जी ने किया था। अध्यक्ष कौन बने? तो घनश्याम दास बिड़ला बने। गांधी जी द्वारा संपादित समाचार पत्र कौन सा है? देखिए, गांधी जी द्वारा संपादित समाचार पत्र है वह नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया 1933 है। भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है? तो देखिए, भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने का जो श्रेय जाता है वह जेम्स ऑगस्टस हिक्की को जाता है। खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती दल की स्थापना किसने किया? तो 1931 ईस्वी में अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। इनका उपनाम था सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी, अब्दुल गफ्फार का। ठीक। तो अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं। पूना पैक्ट हुआ तो 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच दलित वर्गों के लिए हुआ पूना पैक्ट। 1936 ईस्वी में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस या सभा के प्रथम या संस्थापक अध्यक्ष थे तो स्वामी सहजानंद स्वामी थे। ठीक। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने किया? तो भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने 1951 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से किया था। ठीक। बारदोली सत्याग्रह जो कि 1928 का नेतृत्व किसने किया? तो सरदार पटेल ने किया था और लौह पुरुष भी कहा जाता है सरदार पटेल को। ठीक। लौह पुरुष की उपाधि किसने दिया था? तो लौह पुरुष की उपाधि दिया था गांधी जी ने। सरदार उपाधि किसने दिया? तो बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। ठीक। लौह पुरुष की उपाधि गांधी जी ने दिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 12 नवंबर 1930 को लंदन में हुआ था, लॉर्ड इरविन के समय में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के उद्घाटनकर्ता कौन है? तो जॉर्ज पंचम थे। और प्रथम गोलमेज की अध्यक्षता किसने किया? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 1931 ईस्वी में लंदन में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। गांधी इरविन समझौता हुआ तो 5 मार्च 1931 को हुआ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 17 नवंबर 1932 को हुआ। तीन गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे। ठीक। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। म्यूनिख पैक्ट कब संपन्न हुआ था? तो 1938 में। अगस्त प्रस्ताव लाया गया कब? तो 8 अगस्त 1940 को लाया गया। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो मार्च 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा? तो गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था क्रिप्स मिशन को। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की गई? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को बंबई से गांधी जी द्वारा किया गया था और यहीं पर करो या मरो का नारा इसी भी समय दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वह विंस्टन चर्चिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कैद किसने किया? तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को जो कैद किया गया पूना के आगा खां महल में कैद किया गया। अनुशीलन समिति का गठन कब किया गया था? तो 1902 ईस्वी में बरेंद्र घोष एवं भूपेंद्र घोष ने अनुशीलन समिति का गठन किया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 ईस्वी में एम.एन. राय ने किया था। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926 में की गई थी। 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। 1936 ईस्वी में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और महासचिव जो थे वह एन.जी. रंगा थे।
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने किया था और इस सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम आया था तो 1942 ईस्वी में मोहन सिंह को आया था। आजाद हिंद सरकार का गठन किसने किया? तो आजाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में किया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नारा इनका क्या था? जय हिंद। शिमला सम्मेलन कब हुआ? तो 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन हुआ। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 24 मार्च 1946 को पैंथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था। पैंथिक लॉरेंस ये अध्यक्ष थे कैबिनेट मिशन के। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? तो स्टेफोर्ड क्रिप्स और पैंथिक लॉरेंस तथा एनवी अलेक्जेंडर। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो इसकी बैठक की गई 9 दिसंबर 1946 को और इसके अध्यक्ष चुने गए सच्चिदानंद सिन्हा को। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई तो 3 जून 1947 को। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन कब हुआ? तो भारत एवं पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ माउंटबेटन योजना के आधार पर किया गया। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा किसने की थी? तो क्लीमेंट एटली ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने किया था भारत की स्वतंत्रता की घोषणा। भारत स्वतंत्र कब हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को हुआ। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी स्वतंत्र भारत के कांग्रेस अध्यक्ष थे। ठीक, तो जब भारत स्वतंत्र हुआ उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आधुनिक भारत का इतिहास खत्म होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।